अस्सलाम वालेकुम, मिनासन कोनिचिवा। आप देख रहे हैं व्हाई व्हाट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे के बारे में, आर्ट के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं और वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं। असद द आर्टिस्ट हमारे साथ है और वकास जो हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो बताएं क्या हाल है भाई आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनस आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जब तुम अनस ये हुए तो मेरा भी बोला ना वकास सूर्य हो रहे ये बेसिकली मिनासन कोनिचिवा जो है वो होता है ना। हेलो एवरीबॉडी। जापानीज में। तो खैर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एनिमे से। सही है? सही। एनिमे का शौक कैसे पैदा हुआ यार, ये बताओ तो। भाई बचपन से स्टार्ट ही हमने कार्टून देखने से किया, फिर उसके बाद कार्टून में ही एनिमे मिल गए हमें। कार्टून और एनिमे में हमें डिफरेंस तो पता ही नहीं था। हम तो ढूंढते थे एनिमे और हिंदी में मिल गया हमें, तो वहीं से वही वाला सीन है इसका जो हमने उस दिन। अच्छा, ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क पे आता था ना। तो मैं उसको कार्टून ही समझता था, मुझे नहीं पता था ये एनिमे वर्जन आता था ना। हाँ, नारुतो को भी मैं एनिमे नहीं समझता था। नारुतो कोई किसी को नहीं पता, डिफरेंस नहीं था जब तक हम बड़े नहीं हुए। मैट्रिक के बाद पता चला था। हाँ, ये तो मेरा भी ऐसा ही है। एनिमे वो अलग ही बनाया उन्होंने, नई नई चीजें दिखा रहे हैं। आर्ट और एनिमे का सफर जो है वो बताओ जरा हमें। जरा वकास को भी बताओ, वो थोड़ा काली स्क्रीन देख देख के बोर हो गया। मेरा तो लिनिंग चल रहा है ना भाई मेरे तो सबसे पहले जो मूवी देखी है ना, कार्टून मूवी की, लायन किंग देखी थी। ठीक है, मेरा भाई देख कर आया, बड़े भाई हैं अजीम भाई, वो देख कर आए हैं तो उन्होंने मुझे सजेस्ट की यार ये वाली मूवी देखो, ये बहुत अच्छी है। तो उन्होंने खुद ड्राइंग की। सही। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं इंतजार किया था। जब मैं था 2 क्लास में, हमने हाँ 2 क्लास में था मैं। ठीक है, भाई ने ड्राइंग की। उसके बाद मैंने उसी की ड्राइंग को टेप्लिका जो होता है देख कर ही बनाई, लेकिन मेरी अच्छी थी। सबसे तारीफ ले लेकर मुझे चस्का पड़ गया। 2 क्लास की डायरी मेरी आज भी भरी होती है। डायरी जो होती है स्कूल में जो होती थी, डायरी होती थी जिसमें क्या बोलते हैं आप लोग, हमने भी पढ़ा। हाँ तो वो उसमें हम क्या बोलते हैं लास्ट में टीचर से लेते थे ना सिग्नेचर। तो मिस को मैं ड्राइंग बनाता था उधर। मिस से एक्चुअली 3 स्टार लेता था। उसमें भी डायरी में भी ड्राइंग तो लगे, उसमें लेता था। फिर वो हाँ तो उधर से स्टार्ट हुआ। अब जो है हमने जब देखी है ना सबसे पहले पार्ट 1 लायन किंग, मैंने नहीं देखा, भाई नहीं देखी थी। उसके बाद जब सबसे पहले देखी 5 क्लास में जाकर देखी हमने। मुझे वो भी याद है जब हमने देखी, बारिश हो रही थी। हम डीवीडी वो नहीं होती थी जो किराए में डीवीडी जो लेते थे, कैसेट लगती थी उसमें। नहीं डीवीडी, हमने डीवीडी जो होती है। अच्छा वो सॉरी हाँ कैसेट वीसीआर के लिए होता है ना डीवीडी। ओके, डीवीडी जो थी वो ली हमने किराए के लिए। तो वो हमने लगाई, तो बारिश हो रही थी। हमने बोला यार बंद ना हो दुकान, तो वो उधर से आए, हम लेकर आए, लगाई और फिर देखी। उसके बाद से और मुझे चस्का हुआ। फिर हमने जब मैं 6 क्लास में गया हूँ, मैंने वो 3 वाली टीचर थी ना, 3 क्लास की टीचर, वो जब करी थी कोर्स उन्होंने करी थी नर्सरी वाला जो नहीं होता कोर्स, वो वाला कोर्स मैंने उनका बाकायदा खुद बनाया, ड्राइंग की है उस वाले में। 6 क्लास का बच्चा हूँ, लेकिन 3 क्लास में मिस बोलती थी चले जाओ, 3 क्लास वाली टीचर बुला रही, मैं ऐसे ही जाता था फ्री क्लास में, ऐसे निकल गया। बचपन में तो कोई पैसे देता भी नहीं। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्री में, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास चल रही है, दूसरी क्लास टीचर आ रही है। अच्छा। मुझे लेकर जा रही है और फिर उसके नर्सरी क्लास मतलब कि नर्सरी के कोर्स कर रही थी वो, तो उसकी ड्राइंग करनी। अच्छा ऐसे हाँ, तो वो वहाँ से मेरे स्टार्ट हुआ और मैंने ड्राइंग फिर छोड़ी नहीं। मैंने हमेशा हर क्लास में ड्राइंग। असद भाई जो थे ही आर्टिस्ट के नाम से मशहूर स्कूल में। ये अच्छी चीज़ है यार, मतलब अपना टैलेंट जो है उसको शुरू से लेके। और टीचर भी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, आपको जो टीचर हम तो गमले फेंक रहे थे, शाबाशी देते। स्कूल में तो हम गमले फेंक रहे थे। हम तो गमले फेंक रहे थे स्कूल में भाई। वो 9 मैट्रिक की बात अलग करो। वो नहीं हम शुरू से हमें KG2 से टर्मिनेशन मिला था। KG2 में ये वो बंदे जो KG2 में टर्मिनेट किया स्कूल से। सही है, तो मतलब KG2 हाँ मतलब टेढ़ा कर दिया था जब नहीं पंखा हमारी वेरिएबल रिसोर्स थी। पंखे में हम ना पंखा उतारते थे। हाँ, जब चेकिंग होने उसके अंदर गुटखा, छालिया, सिगरेट सब लगा के कैप में ऊपर करके वापसी लगा देते। अरे हमारी वैल्यूएबल रिसोर्स थी, तो पंखे को हम कुछ नहीं करते थे। नहीं वो लास्ट में आप करते होगे मैट्रिक के बाद। वो हम दाया नहीं करते इस तरीके से। नहीं वो ऐसी है ना कि जब तक मैडम जो है हमें क्या बोलते हैं पुराना ना समझ ले, वो बोलते हैं लास्ट फाइनल स्टेज में जब पहुंच जाए, फिर बॉस लेवल जब हम खुद हो जाते हैं, फिर हम करते हैं। यार असद भाई एक बात बताओ, ये जो ड्राइंग की टीचर्स होती हैं, ये मोस्टली इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने आप को भी रखते हैं। वो खुद भी आर्टिस्ट होती है, तो क्रिएटिव होती है, वो खुद ही कर लेती है अपना मेकअप, खुद कर लेती है अपना। दूसरों को तो कभी होश नहीं होता। तो फिर ये लड़के जो आर्टिस्ट हैं, हाँ, तो वो क्यों नहीं करते? ज्यादातर गे निकलते हैं ना।
मैं नहीं हूँ, ठीक है, बाय द वे। आप आपका आर्ट देख लिया मैंने भाई, मैं स्ट्रेट हूँ, ठीक है ना, चला। रिश्ता नहीं दे रिश्ता बाहर से भी, इंडिया से भी नहीं आया भाई। लड़का कोई देख रहा हो तो बोले वही तो। जब रिश्ते वाले आए ना, उनको बोला आप हमारी पॉडकास्ट देखिए, आपको लग रहा है कि ऐसा काबिल है हम? नहीं, मैं तो आपके रिश्ते वाले बोलूंगा इनका पहले वो पैड खोलें, उसमें ड्राइंग देखें। हाँ, जो बनाया हुआ है ना वो देखें, ठीक है। इसको ये वाली लड़की चाहिए जो इतना बनाई है। जज्बा नहीं, जज्बात जज्बात। नहीं यार, वाकई मैंने देखी, मतलब मेरा तो कोई इतना मूड है नहीं शादी का, खूबसूरती से कोई ताल्लुक इतना अच्छा बनाने का शौक नहीं है, लेकिन जो आपकी वो जो लड़की थी ना जिसमें हमने थोड़ा सा पिंक पिंक आ रहा था, वो असल में इसको टिंट बोलते हैं, टिंट होते हैं ना। हाँ, वो हमें क्या पता। हाँ, बस मेकअप के बात, वही बात है। वो जो खूबसूरती थी ना, ऐसी कोई मिलती है अगर आपने कहीं देखी है तो बताएं। मतलब ऐसे कैसे बना ली, बिना देखे कैसे बना? देखे थोड़ी नहीं भाई, बहुत एक्सपीरियंस है देखा भाई, भाई के पास बहुत एक्सपीरियंस है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। मतलब आप भी अम्मा पार्क पे बैठे, आपने पहले देखा पूरे? हाँ भाई, 14 क्या है यार, 14 फैब को लाल सलवार कमीज वाले के साथ कौन आ रही है जिसका नाड़ा इतना बड़ा है? भाई वो सिंधी चौधरी होगा या सिंधी वो ऐसे होंगे या देखो, हम सिंधियों के बारे में कुछ नहीं कहते। अरे नहीं, सॉरी, सिंधी भाई हैं हमारे, भाई हैं, सही बात है। मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन सिंधी भाई हैं, सिंधी भाई हैं। वीगो उन्हीं के पास है, काली अली। आ रहे होंगे आपकी ड्राइंग दिखाएंगे हम। हाँ, उनको ड्राइंग देंगे, नहीं उनकी बना भी देंगे ना थोड़ी सी। वैसे एनिमे में तुम लोगों को कौन सा एनिमे सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद? कौन सा है भाई? इंस्पिरेशन वही है हमारी, ड्रैगन बॉल जी से सबसे स्टार्ट थी, उसके बाद नरूटो। सबने स्टार्ट तो ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल जी से देखने में मज़ा आता है भाई। नरूटो है, ठीक है, और नरूटो के ये सीन है, नरूटो शिपुडन, नरूटो के भी एक जो है शिपुडन जो है वो है, वो मेन है। और रीज़न ये है कि यार उसको लिंक जो करना है ना, लिंक जो करता है भाई जो लिंक करते हैं ना, सेंसे जो है, जो जिन्होंने बनाया है, ठीक है, वो बहुत अच्छे। नेरुटो में यार जैसे उन्होंने एक पूरी आकास्की बना दी। अब आकास्की में हर कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर की अपनी एक डेवलपमेंट है पूरी, अपनी एक स्टोरी है, बैक स्टोरी है, और सारे हरामी एक से बढ़कर एक कैरेक्टर आकास्की में। हाँ, और उसका लिंक भी है, उनका लिंक ये नहीं है, उस कैरेक्टर के साथ भी लिंक है। हाँ, जो हमारे वाले मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट तो है, लेकिन लिंक भी होगा किसी ना किसी मेन कैरेक्टर के साथ। हाँ, क्या इसका कोई है, जैसे रेत वाला वो उसका था, सैंड वाला था, रेड सैंड वाला जो था, उसका उसके साथ बना दिया था। हमारे जो मेन है, क्या नाम है, याद नहीं रहते थे, नरूटो वाले के साथ जो था, नरूटो के साथ वो गारा की बात कर रहे हो ना? एग्जैक्टली, गारा की बात कर रहा हूं। गारा का लिंक करता है उसके साथ, वो पता भी नहीं होता कैसा लिंक बनाया भाई, बेहतरीन। गारा का लिंक आकास्की में जब इटाची आया था, पूरे आकास्की की फाड़ दी थी उसने। मतलब आकास्की में इटाची था, और वो दूसरा था जिसने 4th उनको मारा था। हाँ, ये स्नैक वाला जो है ना, स्नैक वाला जो है यार, क्या नाम है? उरुची मारू। अच्छा, वो ना इटाची के पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, इसको किसी तरह से काट उसको अपने उसमें कर देता है ना, हाँ, शरिंगान में करके, और उसके बाद से उसकी फट जाती है उरुची मारू। उसको पता था इसके साथ हरामीपन नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो निकल गया ना। हाँ, उसके बाद वो चले गया, उसने बोला बस उसके साथ इतनी बेइज्जती नहीं चाहिए हमें जिंदगी में, भाई, अलग निकल जाओ भाई, इधर से भाग जाओ। अगर ड्रैगन बॉल जी की, ड्रैगन बॉल सुपर है, जो भी ड्रैगन बॉल्स की कोई भी सीरीज उठाते हैं, तो उसमें हमेशा हमने देखा है कि कैरेक्टर शिफ्टिंग जो होती है ना, जैसे अब पहले गोकू को रखते थे ये लोग ऊपर, सही है, अब जाहिर है गोकू भी उस लेवल पे नहीं है, जैसे अब ब्रोली आ गया या इस तरीके के और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो जो कैरेक्टर शिफ्ट है उसके हक में हो है कि नहीं? तो कैरेक्टर शिफ्ट की तो बात अलग है, लेकिन एनीमे देखो, जो नारुतो है ना, ठीक है, वो पावर की बात नहीं करता। हाँ, नारुतो जो है ना, वो उसके बोलते पावर की तो बात ही नहीं करता, वो बोलते स्टोरी है बेसिकली। और ड्रैगन बॉल जी जो है ना, वो पावर के ऊपर है, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ऊपर आते रहेंगे। अभी जो था, जो मूवी ड्रैगन बॉल सुपर की बात कर रहे हो ना, ड्रैगन बॉल सुपर शिफ्ट क्यों हुआ था? गोकू उस पर क्या बोलते हैं, उसका बेटे का नाम क्या था? गोहान पर शिफ्ट होने की वजह यही है कि उसको न्यू पावर मिली, ठीक है, वाइट हेयर्स हो गए उसके, ठीक है, और उससे ज़्यादा पावर हो गई, बोले गोकू से भी डबल पावर हो गई। ये स्केल का गेम है, ये इनका हमेशा गेम जो है ड्रैगन बॉल वो हमेशा पावर स्केल, हाँ, जो होता रहता पावर स्केल के ऊपर खेलते हैं। लेकिन अगर देखे जाए ना, वो कौन सा था, ओमनी मैन वाला? ओमनी मैन नहीं यार, वही जो सुपरमैन का वो था, वो बुढ़ा, उसका बेटा भी होता है उसका पावरफुल। ओमनी मैन ही है, और इनविजिबल उसके हाँ, उसमें भी वही सीन इनविजिबल। देखो, ओमनी मैन जो है ना, बेसिकली वो एलियन होता है। उसकी स्टोरी क्या है? वो एलियन होता है, वो अर्थ पे आता है, ठीक है, वो अर्थ पे आता है इसलिए कि अर्थ को कॉन्कर कर सके। हाँ, वो कैसे कॉन्कर है दूसरे से, उनका सबसे कमजोर बंदा होता है उस प्लेनेट का मेरे ख्याल। हाँ,
ओमनी मैन अपने प्लेनेट का कमजोर बंदा होता है। मतलब वो होता अपनी आर्मी में ही है। आर्मी असल में इनके क्या होता है, ओमनी मैन का सीन ये होता है, इनके पूरा ग्लोबल एक ना ओमनी मैन हर जो है हर सोलर उसमें भेजती है, हर प्लेनेट में एक बंदा जाता है जो कॉन्कर करे उसको और फिर वापस बताए हमें, ठीक है, फिर उसको पकड़ कैप्चर कर लेंगे, पूरा जो प्लेनेट होगा ना उनके अंडर होगा, जो करना चाहे उससे फिर कर सकते। मतलब वो पुलिस वाले हैं एक तरीके से। अब ओमनी मैन का मसला पता है कहाँ था, उसको फैमिली से अपनी ना अटैचमेंट हो जाती है और उसको अपने बेटे से अटैचमेंट हो जाती है। तो वो अपने बेटे को ऑफर करता है कि चलो, अब उसके बेटे के पास भी उसकी वाली पावर आ जाती है। मतलब वो एक फैमिली जो है ना वो असली फैमिली फिर हो जाती है उसके विचार, वो नकली फैमिली बना मतलब वो होती है ना आर्टिफिशियल। हाँ, मतलब स्पाई होता है यार बेसिकली, स्पाई जो अभी कराची में बोलोगे रॉ का एजेंट। हाँ, रॉ का एजेंट होता है वो, ठीक है, वो इधर आया होता है, वो करने आया होता है इन्वेस्टिगेशन, वो उसके बाद फिर भाग जाता है, भगा देते हैं उससे। भगाते नहीं, वो खुद चला जाता है, उसके बेटे से फट्टा होता है, फिर उसको अफसोस होता है, फिर वो भाग जाता है। वो भाग जाता है, लेकिन वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके कॉमिक भी बहुत अच्छा है, आगे बताएंगे, स्पॉइलर आपको दे देंगे वरना। नहीं मैंने फर्क हुई। मेरा जो फेवरेट एनिमे है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है वो 2 है, एक्चुअली 3 है। डेथ नोट यार, अटैक ऑन टाइटन भी बहुत है, अभी लास्ट पार्ट जो आ रहा है ना, ऐसा है ना, मतलब मैं इसको फॉलो करता हूँ, ऐसे नरूटो को मैं फॉलो नहीं करता, इसलिए मुझे उसका नहीं पता इतना। हालांकि लोग बोलेंगे अब कैसा एनिमे का फैन है। नारुतो नहीं पता, नारुतो पता है, देखा भी नहीं। आप जो है ना आपका जनरल अलग है, आप डार्क जनरल में, क्योंकि देखो अटैक ऑन टाइटन की भी बात करें, डेथ नोट भी डार्क में आता है। अभी बोलोगे टोक्यो गॉल भी मैंने देखा हुआ है, वो भी डार्क में ही आता है, अगर देखा हुआ है ना, वही फेवरेटेड में। हाँ, यही तो इसको खून पसंद है इनको, हाँ, गौर वाले जो होते हैं। तो मुझे शुरू से थ्रिलर आपको पसंद एक जो देखो, आपको सबसे बेस्ट जो है ना इसका जो डार्क है वो बर्जर्क है, सबका पैनियर, वो पैनियर है उसका। मांगा तुम पढ़ोगे ना, ऐसी डिटेल डालता है ना वो बंदा, मांगा में ऐसी डिटेल डालता है, आप बोलोगे यार इसकी जब बनेगी ड्राइंग असली में एनीमे अगर बनेगा तो कैसा बनेगा। और उसके इतनी बड़ी तलवार जो होती है ना, जो स्वॉर्ड होती है, जो आप बोलते हैं बड़ी तलवार वाली क्यों यूज करते हैं, वो पैनियर उस चीज़ का। अपने से बड़ी, जैसे बॉडी बन गई हमारी, ठीक, उसके बाद अपने से बड़ी वाली नहीं उठा सकते इसमें। जैसे अभी आए हैं ब्लैक क्लोवर, देखा ब्लैक क्लोवर के पास जो वो बिल्ड करके ताकि मैं बड़ी तलवार यूज कर सकूं, मोटी वाली तलवार यूज कर सकूं, तो उसके पास पहले से था। उसकी अपनी पावर नहीं है। बर्जर्क का मकसद ये है कि उसने खुद बिल्ड बनाई है अपनी, उसकी अपनी कुछ भी पावर नहीं होती, वो अपनी स्ट्रेंथ से पावरफुल। वो ब्लैक ड्रेस वाला, हाँ, क्या ब्लैक ड्रेस वाला, ब्लैक बर्जर्क देखा है ना, बर्जर्क ब्लैक ड्रेस का होता है लड़का, स्मार्ट सा लड़का है वैसे तो, देखो थोड़ा ऐसा कट भी पड़ा हुआ आँख की तरफ उसके ना, क्या इधर कट है शायद, इधर कट भी है, और उसका बेटा भी है। उसका बेटे के मुझे बर्जर्क की कहानी ना अभी बहुत वो है, मतलब ना बड़ी बहुत डार्क है असल में। उसके वो भी है कि जो मॉन्स्टर वाले नहीं, जो जुजुत्सु काइसेन देखा आपने, उसके वो भी उससे इंस्पायर्ड है। हर जो मॉन्स्टर वाले है ना उसका बेटा होगा, ठीक है, होगा। मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में कार्सन मैंने देखा, जुजुत्सु काइसेन इज वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेस यार, वो अच्छा है यार। देखे आप लोग दोनों में का कॉन्सेप्ट, जैसे डेथ नोट का कॉन्सेप्ट है ना, बंदा माइंड ब्लो हो जाता है यार, क्या कॉन्सेप्ट निकाला है यार। डेथ नोट से तो डिफरेंट है वो, नहीं है, बहुत डिफरेंट, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज बात करो कितना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब उसमें कर्स एनर्जी की बात, कर्स एनर्जी है, आपके कर्स एनर्जी आपके दीन में भी है, इस तरीके की चीज नेगेटिविटी है, सही है, नेगेटिविटी का एक ऑरा होता है, उस ऑरा को लेकर उन्होंने पूरी एक सीरीज बनाई है कर्स एनर्जी, पूरी चीज कर दी। और दूसरी चीज वो है कि उसके अभी जो जीरो आया था, उसकी मूवी आई है अभी, जीरो आई है, ये जो इसकी क्या बोल जुजुत्सु काइसेन की, बहुत लेवल की है वो। मांगा से पूरी मांगा, ये जो चलाते मांगा है ना, वो स्टार्ट की कहानी है जब ये गोजो सतोरो जो है मेन कैरेक्टर जो है, गोजो सतोरो जब जवान था, मतलब कि थोड़ा सा उससे बड़ा टीचर, हाँ, उससे क्या दिखाया कि कैसी पावर यार, ये फाइट दिखाई है ना बहुत जबरदस्त मूवीज में ना। जो अभी तक जो रिकॉर्ड ब्रेक फैक्ट है कि रिकॉर्ड जो ब्रेक किया वो किया है डीमन स्लेयर की तो लेवल है। उसके बाद अब रेड ने कर लिया है, वाहिद नॉन हॉलीवुड एनिमे मूवी है जिसने दूसरी मूवीज को भी पेल दिया। नहीं, अभी मैं रिसेंटली का देख रहा था, अभी रेड हुई है ना, रेड देखिए आपने, वन पीस की जो मूवी है, हाँ, रेड शैंग आया ना उस पर, रेड देखिए, आप वन पीस को फॉलो करते हो, वन पीस को करते हो ना, तो शैंग को तो पता है, शैंग जो रेड हेयर है हमारा, बिल्कुल, हाँ, तो वो उसके ऊपर बेस करके अभी मूवी अच्छा, उस पे मतलब उसका ओरिजिन बनाया है, उसका ओरिजिनल सच चीजें बताई हैं उसमें, तो बेस्ट मूवी है। और वो कर दिया डेमन स्लेयर को पीछे कर दिया इजीली, वो क्योंकि क्या बोलते हैं, वन पीस का देखो, डेमन स्लेयर अभी का है, ठीक है, इसको कितने साल हुए, 10 भी नहीं साल हुए होंगे, हाँ, वो वन पीस ऐसा ही है, वन पीस को 35 शायद 35 या 34 ईयर्स होने वाले,
तब से हाँ ये तो है, मैं छोटा था तब हाँ ना, देखो 23 और एक और कितने साल हो गए, 23 2000 से अभी करो तो 23 मतलब 22 इयर्स हो चुके हैं, हाँ जबकि वो 90s से स्टार्ट था। और कितना पुराना है वो, उसको ये कितना जबरदस्त इसी तरीके से एक और एक anime है, और मैं देख रहा था। वो भाई बहुत जबरदस्त है। यही तो उस जमाने में मतलब अगर तुम ऑडा देखो कितना सेंसे उसको जबरदस्त बोलते हैं, जो बनाता है उसका नाम है ऑडा सेंसे, उसको सेंसे ही बोलते हैं। ऑडा नाम है उसका, टीचर को कहते हैं ना। हाँ, और ऑडा जो है उसका नाम है। तो वो उसकी कहानी भी, उसका लिंक तो बहुत है। और उसने क्या करता है, कैसे बताया यार, पायरेट्स होते हैं कुछ और हाँ, इस तरीके और पायरेट्स से। ऑफ कैरिबियन जो है इसी से इंस्पायर हुआ है, वन पीस से तो इंस्पायर हुआ है। हाँ ना, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन कैसा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन कितना हिट हुआ है। और वो क्या बोलते, सब ये बोलते हैं यार, इंस्पिरेशन जो होती है ना एनिमे से लेते हैं। वन कोई पीस भी में मूवी हो ना, वन पीस में कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं यार, कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स बहुत जबरदस्त है। लाइक और बहुत से ऐसे करते हैं कि लूप होल छोड़ देते हैं बीच में ना। देखो कहानी निकली ना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब बीच में छोड़ देगा, फिर आगे निकल जाएगा, और वो उसको 10 साल के बाद बताएगा कि ये वाला सीन था। अभी मेरा ना मेरी नजर आपके मोबाइल पे पड़ी, शारिंगन देख और ली आपने मैंने। देखा ना, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मेरे मोबाइल पे भी लगा हुआ है। हाँ, लेकिन इताची ये देखो नहीं, मेरा भी इटाची है यार, ये देख लो, पता नहीं दिखे कोई देखे ना देखा, इताची देखेगा, ये वाला इटाची देखेगा। अच्छा इटाची याद है यार, मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है इटाची। सेम भाई, क्या बात है। अच्छा बना, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है उसकी। इटाची के साथ जो म्यूजिक है ना उसका, वो वो भी बड़ा नहीं। जबरदस्त है। आप अगर नरूटो में देखोगे ना, नरूटो स्टार्ट वाला, नरूटो शिपुडेन नहीं, नरूटो में देखोगे विलन लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्टोरी में पता ही नहीं था हमें क्या हाँ, बनता है। और मैं तो समझता था यार इतना विलन हरामी है। विलन क्यों बना दिया, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ये क्या विलन बना ये दिया। विलन सबका भाई खतरनाक, और बीच में आया और सबकी बैंड बजा दी। हाँ। और उसके बाद शिपुडेन में फिर जब कहानी खुली है ना, वो भी बहुत खतरनाक है भाई। मांगा उसके भाई बनाते बेस्ट एनिमे जो होती है स्टोरी वाइज। अब लो एनिमे उठाओ और आप मूवी बना लो कोई, मैं बोलता हूँ इंसेप्शन से भी ज्यादा अच्छी हिट हो सकती है यार बिल्कुल, अगर हाँ, वो है ना, अगर नैरूटो यार, अगर तुम सिर्फ इटाची की मूवी बना दो ना, सिर्फ इटाची की मूवी बना दो। हाँ, ये लोग फैन जो आर करते हैं, हाँ, fan movie based बनाते जो चल रहा है ना वो ज्यादा अच्छा मूवी में ना। ये होता है ये लोग शॉर्ट करने के चक्कर में ना कहीं कहीं, जैसा डीमन CGI अच्छी नहीं है, वो CGI भी नहीं, अगर वो स्टोरी के पार्ट्स ना बिट्स मिस कर जाएंगे। हाँ, ये है। वो मूवी बना, अब डीमन स्लेयर जिसने भी बनाई है ना, वो बंदा उसने बहुत सोच समझ के बनाई है कि कहाँ कैसे दिखाना है। अच्छा एक और चीज़ भी, डेमन स्लेयर की जो मूवी है ना, उसके अलावा उसकी सीरीज भी बनी, मतलब कि उसी की आर्क को पकड़ा था इसने, क्योंकि वो डिफाइन नहीं हो सकती ना पूरी इतनी आर्क, वो क्या बोलते हैं मूवी में तो हमेशा नहीं होती, जैसे डिज्नी वाले करते हैं, उन्होंने सीरीज भी बना लेते हैं जो लंबी हो, कहानी लंबी हो, और दूसरी जो बना दे। लोकी समझ नहीं आता, अगर मूवी बनाते ना, लोकी कभी भी नहीं समझ आता यार वो बना ही नहीं सकते थे इतनी चीजें 2 घंटे में। यही तो चीज़ ऐसी अब जैसे कॉम्प्लिकेटेड है ना। इन्होंने तो बिल्कुल अलग चली जाएगी बात, लेकिन जैसे मार्वल है, इटर्नल्स बना दी। इटर्नल्स फेल क्यों हुई, क्योंकि इतने कैरेक्टर थे। ये लोग को इसकी अगर सीरीज बनाते 10 एपिसोड की, तो विच वुड बी मच बेटर देन द मूवी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब हर कैरेक्टर का बताते ना, मतलब इतने साल फिर उन कैरेक्टर्स ने क्या किया जब अलग हो गए तो। ये वो वाले जो कैरेक्टर है जो इसमें था, हमारे गेम ऑफ थ्रोन वाला कैरेक्टर जो आया, उसकी तो बिल्ड स्टार्ट होते खत्म हो गया उसका, और लास्ट में उसका पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया कि ये जो है वो बनेगा तलवार जिसके पास होगी, जो स्वर्ड होती है ना, एक नाम होता है ना इसको। हाँ। हाँ, ये उसमें होता है, मिडनाइट सन में आएगा ये। मिडनाइट सन बहुत अच्छा है। इसमें मिडनाइट की टीम में ये सारे है ना, मून नाइट है और ब्लेड है और ये ये सारे है, क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन भी होगा, ये डॉक्टर स्पाइडरमैन लीड करेगा। हाँ, वो तो लीडर ही होता है हमेशा। स्पाइडरमैन नहीं, lead करेगा उनको। डॉक्टर सेंज करता है। इस मूवी का सुनने में आ रहा था, नॉयर जो है वो जो मूवी आ रही है ना, उसके अंदर भी ये इसको डालेंगे, नॉयर को लाएंगे, ब्लैक नॉयर को। हाँ सुनने में आ रहा है सिर्फ। ब्लैक नोवा क्या, नॉयर स्पाइडरमैन नॉयर। स्पाइडरमैन और तो वो अलग है ना यार, वो उसके साथ है नहीं। अच्छा ये वाली जो है ना मार्वल स्टूडियो की, मुझे लग रही नहीं, मुझे लग रहा था फेक है, क्योंकि अभी मैं जितने भी फॉलो किए, किसी ने बोला नहीं है। जितने भी मैं फॉलो करता हूँ ना मार्वल वालों को, उसने किसी ने भी नहीं बोला, अभी डाला नहीं, क्योंकि अगर होता तो सबसे पहले कॉस्मिक वंडर करता, या क्या बोलते हैं कॉस्मिक एक और है गुरु है, वो करता है। कॉमिक वर्स वाले जो इंडिया वाले, कॉमिक वर्स वाला कर देता सबसे पहले, वर्स वाले वो डिटेल बहुत अच्छी बताता। अब बंदा बोले कोई चीज समझ नहीं है, ज्ञान पेलते कॉमिक का, इस तरह दे देता है वो आपको भाई। वो उसकी चीजें उसकी एक्यूरेट होती हैं, एक्यूरेट होती है भाई। बंदा मैं बोलता हूँ कि हे क्या नाम है, आकाश है ना शायद उसका नाम, आकाश है। बस मुझे तो उसका स्टाइल पता है। हाँ यार, ये बता ना, अबे ज्ञान पेलते हैं आप, ज्ञान पेलते, कॉमिक का ज्ञान पेलते, कॉमिक का ज्ञान जो होता है ना उसका। और यार उसकी वजह से बाकी मेरे बहुत से कॉमिक में इंटरेस्ट ऐसा हुआ, अब मैं बोलता हूँ कि उसको छोड़कर ना, उसने मुझे एक कॉमिक का आइडिया दिया था कि आप ना कॉमिक वो मून नाइट का ना, मैंने पूरी पढ़ ली उसकी वजह से। हाँ, मून नाइट की ऐसी कॉमिक है ना,
अब बोलो कैरेक्टर मुझे ना बहुत पसंद आया। कॉमिक, अब मैं बोलता हूँ सीरीज से, सीरीज में तो कुछ भी नहीं दिखाया, सही बोलता है वो, बोलता है हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, सीरीज में कुछ भी नहीं दिखाया। जो कॉमिक है ना, कॉमिक असल में इस वजह से भी अच्छा लगता है कि वो कंप्लीट हम पढ़ रहे हैं। सीरीज जो है अभी चल रही है, सही है, अभी वो उस पर चीजें आ रही हैं, अभी वो कैरेक्टर डेवलप, लेकिन नहीं, अगर तुम कॉमिक देखो ना मून नाइट का, तो तुम्हें पता चलेगा कितना चीर फाड़ करने वाला आदमी है। तो है, लेकिन अब देखो अगर मूवी में ये फौरन से दिखा देंगे तो उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते हैं। जैसे अब टोनी स्टार्क की 3 मूवी देने के बाद उसको बताया कि वो और कितना खतरनाक जा सकता है, वो किस लेवल पे। हालांकि तीसरी मूवी तक आयरन मैन इतना एडवांस नहीं हुआ था जितना वो एवेंजर्स में जाके क्योंकि उसकी जरूरत उसके बाद एडवांस होने की। नैनोटेक, सबसे पहले नैनोटेक आया उस वक्त जब वो एवेंजर्स में गया है ना, एवेंजर की फर्स्ट मूवी में भी नहीं, सेकंड मूवी में, सेकंड में इन्फिनिटी वॉर का स्टार्ट में नैनोटेक आई उसके पास। तो देखो जरूरत पड़ी तो जहाँ जरूरत पड़ती है ना, मूवी उस तरीके से चलती है। कॉमिक में होता है कि यार आप स्टार्ट खतरनाक करना पड़ता है, क्योंकि आप रीडर हो ना, रीडर को जब तक अच्छा दिखाओगे नहीं ना, वो दूसरा पेज पलटेगा नहीं। वो भी है, देखो मैं एज अ रीडर मैं यही सही बोल रहा हूँ, ये तो है कॉन्सेप्ट। तो ये शुरू में ही आपको मारधाड़ दिखानी पड़ती है कि आप बोलते हो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि क्या हो रहा है ये। एज अ रीडर मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि स्टार्ट में दिखा दो भाई, फिर उसके बाद बीच में छोड़ दो, लेकिन फिर बाद में आ जाओ। बीच में जैसे ये ऑडा सेंसे जो करते हैं ना एनीमे, वही वन पीस वाला जो है वो जो करते हैं ना, बीच में ठंडा कर देते हैं। नहीं बीच में ठंडा नहीं करते, वो बीच में छोड़ देता है। जैसे आपकी कहानी जा रही है ना यार, वो जो मरा है बंदा, क्या बोलते हैं, लड़ाई जो हो रही है जोरो वर्सेस इसकी हुई है ना, हॉकाई, आपने देखी थी वन पीस? वो करते हो, फॉलो करते हो, वन पीस करते हो ना? हॉकाई और उसकी क्या बोलते हैं, इसकी हुई जोरो की लड़ाई हुई थी, जिसमें स्कार मिला उसको, आइस एक जो है एक, अच्छा हाँ सही तो वो छोड़ा हुआ है उसने, उसको शायद 2 साल होने वाला है। हाँ वो बताया नहीं है, अभी तक नहीं बताया, मांगा में भी नहीं अभी आया। मांगा में तो अभी तो ये तो एनीमे चल रहा है ना, मांगा में भी अभी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही चीज़ें इंटरेस्ट बनाने के लिए ये बीच में अब 5 साल के बाद बताता है ये कि यार वो चीज़ जो थी ऐसे लिंक करता है, इंटरेस्ट ऐसा बनाता है। एक एनीमे सजेस्ट करूँ, शायद देखा वो, कोड गेएस, कोड CODE और गेएस GEASS। अच्छा, कोड गेएस, हाँ कोड गेएस कहते हैं उसे। बड़ा मजे का एनीमे। और तो वो है क्या, डार्क है? डार्क नहीं है, डार्क ही होगा ये अगर इसने देखा है तो थोड़ा सा इस तरीके का है कि लोग हैं, सही है, लोगों की ना अपनी सेल्फ गवर्नेंस छोड़ दी है, तो उन लोगों को कहते हैं 11th, इस तरीके का कोई सीन है, सही है। और उसके ऊपर अलग रोबोटिक भी है थोड़ा, शायद मैंने देखा है थोड़ा सा ना डिफरेंट गेम, साइबरपंक टाइप का नहीं है। अबे डार्क है, बता रहा हूँ डार्क है, इतना डार्क नहीं है। वो होगा ये इसके, मैं बोला डार्क है, लेकिन गवर्नेंस छोड़ दिया, 11 के नाम से डार्क नहीं है, सही है। खैर इसके साथ बंदों की सेंस ही नहीं है और ये डार्क नहीं है। यार एक एनीमे देखा था मैंने, थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स वाला, थोड़ा सा डार्क की एक चीज़ बताता हूँ ना, कोड गेएस की। मुझे ये बाद में पता चली, जब मैंने देख लिया, सब कुछ कर लिया, मैं ऐसे ही घूम रहा था, फिर रहा था, मुझे देखा, मुझे लगा कि ना उसमें हर जिसका मेन कैरेक्टर है ना, वो पिज़्ज़ा खाता था, पिज़्ज़ा का शौकीन होता है। अब बोले यार इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा हाईलाइट हुआ हुआ उसके साथ, फिर पता चला कि पिज़्ज़ा हट ने उसकी वो करी है, प्रमोशन के लिए उसने डाला हुआ है, प्रमोशन के लिए। अबे ये प्रोडक्शन जैसे निंजा टर्टल वाले थे, निंजा टर्टल का सीन तो मुझे भी लगता है कि उस दौर में स्टार्ट जो था ना, पिज्जा वाला किसी ने किया होगा। हाँ, क्योंकि उसको भी हमेशा पिज्जा, हमेशा टर्टल पिज्जा खा रहा है यार, पिज्जा ही खा रहा है। और वो उधर से डिलीवरी गाय जो है उसके लिए भेज रहा है, उसके सेवरेज लाइन के थ्रू पिज्जा आ रहा है, और उनको शक नहीं हो रहा नीचे कौन रहता है। हाँ, उधर जा रहा बंदा। यार हमारे यहाँ चर्सी होते हैं, वहाँ भी होते होंगे पिज्जा लवर खाते होंगे। यार मैंने एक एनीमे देखा था, बड़ा मजे का था उसमें, एनीमे यार नाम भूल गया मैं उसका, ऐसे ही देख लिया था मैंने, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही टाइम पास, मतलब कोई इंटरेस्ट, लेकिन ऐसे ही दिख के अच्छा लग रहा था मुझे। उस एनीमे में क्या था, उसमें ये था कि एक बंदा होता है, उसको कैंसर होता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है, मुझे लग रहा तुम्हें पता है, जैसे हंसे हो तुम, ठीक है। तो वो लोग एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि भाई अगर तुम इस मशीन में सो जाओ तो तुम्हारी लाइफ जो है ना, वो तुम्हारा कैंसर ख़त्म होगा, लेकिन तुम 5 से 6 या 7 साल बाद उठोगे, ठीक है, तभी रिकवर होगे। सही है भाई। वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है ना, वो भी कुछ डॉक्टर होती है, वो उसको मना कर, एक ही एनीमे होगा, ये 100% एक ही एनीमे नहीं, वो एक ही एनीमे, एक जनर है इसका, एनीमे में जनर। उसके बाद उठा होगा तो लड़कियां ही सिर्फ होंगी, वो वाला ही एनीमे ना, समझ गया, वो वाला लड़कियां। तो वो इसको एक ही एनीमे बेसिकली बोलते हैं। चार लोग थे ऐसे बेसिकली, जो उठे थे बारी
और फिर उन्होंने पता चला कि इस तरह से वायरस छोड़ दिया और मर्द ही बचे, मर्द है ही नहीं है, और तो और यही 4 बचे हैं, और वो ना सो मच औरतें दे रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी कंधों पे उसको सड्यूस करने के लिए औरतें दे रहे हैं भाई, ये औरतें जाएंगी इसके बाद ताकि बेबीज और हो। हाँ, तो मर्द चाहिए उनको मर्द चाहिए इनको मर्द, बेसिकली यूरोप वाला सीन है। आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, चलो छोड़ दो, वो तो पढ़ने जाते हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहे हो? स्पाइडर होते हैं ना वो, अच्छा, हाँ स्पाइडरमैन उधर से ही आया शायद। अरे यार अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था कि उसमें बता रहे थे कि एक बच्चा, उसने अपने आप को 5 साल तक स्पाइडर से कटवाया, 5 साल तक उसने कटवाया अपने आप को, क्यों? उसको स्पाइडरमैन बनना था, और वो कटवाता रहा जानबूझ के 5 साल तक। इवन उसका आर्म जो है ना वो ब्लूइश होने लगा ना, ब्लू कलर का होने लगा, ठीक है, और वो उसको हाइट रखता था, फिर भी कटवाता था। एक दिन भाई गिर गया वो, बाद में पता चला कि उसके अंदर स्पाइडर वेनम, उस बंदे के बच्चे की पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में स्पाइडर वेनम है उसकी बच्चे की। कुछ जो होते हैं आपको ऑब्सेस कर देते हैं, कुछ ज्यादा स्पाइडरमैन ऑब्सेस कर देता है। बचपन में हम नहीं होते थे कि दीवारों में चल रहे हैं। हाँ, उसको एंटीडोट्स दिए, सब कुछ दिए, तब जाके वो सेफ हुआ है। मतलब यार ये इफेक्ट कर जाती है ऐसी चीजें, यार ये चीजें इफेक्ट करती हैं। मैं अपने आप को वजीटा समझने लगा था, इसीलिए तो हम बोलते थे यार जो है डेथ नोट चाइना में बैन है, पता है? चाइना में आप डेथ नोट नहीं देख सकते। क्यों? और 2-3 और बड़े 38 ऐसे चैनल है, सॉरी एनिमे है जो देख नहीं सकते, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन नहीं देख सकते आप। क्यों यार अटैक ऑन टाइटन? क्यों? क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये बड़ा सिवियरली इम्प्रॉपर कंटेंट है फॉर द चिल्ड्रन और किड्स के लिए। यार वो तो है ना, क्योंकि खून खराब है यार। असल में वो मसला नहीं है, असल में प्लस होता है ना। देखो बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, रिस्ट्रिक्शन होती है ना, आप क्यों दिखा रहे हो? जब एज रिस्ट्रिक्शन है, बात ये है कि बच्चा फिर भी ढूंढ लेता है, वो लेकिन क्योंकि इंटरनेट का दौर है, ये बच्चा ढूंढ लेता है, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल ही बैन किया हुआ है। तो उसमें कि ये उनके साथ हुआ था कि ना बच्चे क्या कर रहे थे कि एक डायरी में अपने टीचर्स के नोट लिख के रख रहे थे, नाम लिख के रख रहे थे डेथ नोट की तरह। उनको पता लग गया वो चाइना की गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ी है, आराम से अबे ऐसे चल रहे थे। हाँ, ये हो सकता है साइको क्लियर, नहीं वो असल में डिप्रेशन भी हो जाता है, ब्लैक क्लोवर की तरह। वो क्या बोलते हैं, टोक्यो गोल है, टोक्यो गोल में भी आप मतलब कि बोलोगे यार ये कोई ना कोई तो टोक्यो गोल होगा, इधर किधर घूम रहा होगा जो खाता होगा लोगों को। ऐसा एक बंदा भी बना था ना, पता नहीं चाइना में बना या जापान में, कोरिया में बना था। हाँ, एक बंदा जो था वो ऐसे गोश्त काटता था और वो ही खाता था। वो तो खैर कैनिबल्स होते हैं ना यार, यही तो बोल रहा हूँ। तो वो कैसे होते हैं? किसी चीज से तो इंस्पायर हुए, देख देख तो वो बना। एनाबेल भी तो पहले मेरे ख्याल से वो था, एनीमे था। क्या है एनाबेल? पहले एनीमे था। एनाबेल वाला? एनाबेल नहीं, कैनिबल की बात कर रहा हूँ। नहीं, कैनिबल कहलाते हैं वो जो एनाबेल, पता है क्या हैनिबल की बात कर रहा हूँ। एनाबेल तो खैर एनिमे वो था, एनाबेल की पूरी प्रॉपर नहीं है, पहले तो एनिमे था, ओरिजिनल वो तो अलग ही चीज है। चेरनोबिल जो होता था वो तो एक लैंड था जहाँ पर वो तो सीन ही अलग है, वो तो एरिया था ना वहाँ। वो था जो क्या बोलते हैं, आपको वायरस ऐसा हो गया था जो मर रहे थे लोग, ठीक है, और वो बाहर ना निकले, वरना वो वायरस ऐसा था जो दूसरे बंदे को भी अगर मैं छू भी हूँगा आपको भी हो जाएगा। वो मर रहे थे लोग। चेरनोबिल की तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, देखिए ना। चेरनोबिल तो बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट फटा था, इसकी वजह से ही हो रहा। हाँ देखो, जो मैं एनीवे बोलता हूँ ना वो वाला देखो, तो तुम लोगों को पहले तो वन पीस देखो, स्टार्ट करो। वन पीस है बड़ा, वन पीस तो यार लंबा है, लेकिन आप लोग फिर फैन हो जाओगे, ठीक है। नहीं, वन पीस का तो मैं हूँ फैन। हाँ, अब दूसरा मैं बता रहा हूँ जो क्या बोलते हैं, लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, वो वाले बताता हूँ, लेकिन उनकी जो कहानी है उसके कैरेक्टर्स आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। 02 सुना हुआ नाम? 02 नाम तो सुना है, सुना हुआ था। जो सिंग होते हैं, जिसके डेविल वाले सिंग है, पिंक कलर के हेयर से, पर्पल कलर के सिंग होते हैं जिसके, नहीं पिंक कलर के होते हैं, वो नाम होता है क्या बोलते हैं हमारे डार्लिंग इन द फ्रेंड्स। यार मैंने देखा है, डार्लिंग ऐसे नहीं देखा, चलते फिरते। डार्लिंग इन द फ्रेंड्स देखो। 02 है या 02 है? 0 यू 2 लिख दो या 02 लिख दो, 02 पूरा लिखो, वो स्पेलिंग के साथ। सही। अच्छा, वैसे एक चीज़ मुझे पता चली थी, ज़रा मैं बैठा हुआ थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, तो मुझे पता चला, तुम्हें पता है अटैक ऑन टाइटन के जो टाइटन्स हैं, मुझे पता कैसे चला, मैं किसी की पता नहीं कॉमिक वर्क से किसी की वीडियो देख रहा था, जो राइटर था ना वो उसने क्या सोच के टाइटन बनाया था पता है? एक दफ़ा बैठा हुआ था वैसे फेसबुक पे या किसी कम्युनिटी में बैठ के चैट कर रहा था, वहाँ थे अपोजिट साइड पे ड्रंक पीपल, तो उसने बोला कि इवन दो वी आर अ सेम स्पीशी, हम एक ही इंसान है, लेकिन ड्रंक बंदे से बात करना कितना मुश्किल काम है। उससे उसको इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा कोई कैरेक्टर बनाता हूँ जिससे कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो और वो पागल हो, और अटैक ऑन टाइटन में टाइटन देख लो।
कॉन्सेप्ट है, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त है। नाइस ये मुझे पता चला घूमते फिरते। यार कैसा नाइस यार। हाँ, और लोगों को खाते जब आप देखो डेवलपमेंट कैसी जबरदस्त करते हैं। यार कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है पता नहीं होता। आर्टिस्ट ये मैं भी ऐसा ही आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे भी कहीं से भी मिल जाती है, ठीक है, बाल देखकर हमें पता चल जाता है, हमें हाथ देखकर कभी कभी पता चल जाता है, हम कब देखकर हमें बोले यार कोई चीज़ बना लेते हैं। बिल्कुल। बाबे मुझे देख के क्या पता चल रहा है आपको? कोई मोटा आदमी बनाते हैं, ठीक है। मैं जिम ज्वाइन करेगा, मेरे को जिम जाने का है। इससे बच के रहना। ये असल में ये स्ट्रीट फाइटिंग सीखता है। स्ट्रीट में फाइट ही करते होगे सिर्फ। अच्छा नहीं, वैसे एक चीज़ मैं कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, देखो वो नहीं कियानू रीव्स है, हाँ ठीक है, हमारे साथ बैठे हुए हैं किन्नू रीव्स, किन्नू इंस्पिरेशन देखो, किन्नू रीव्स, ठीक है, बाल आपके वैसे, ठीक है, किन्नू रीव्स। कितना पैसा लेगा ड्राइंग बनाने का? नहीं वो फिर भी किन्नू रीव्स लगेगा ना, कियानू तो लगेगा नहीं। क्या नो रील्स बनाने के कितना पैसा लेगा? अच्छा वैसे असद एक काम कर, हम तीनों का ना एक पोर्ट्रेट सा बना, इसमें हम कवर लगाएंगे यूट्यूब का। इसमें ना खतरनाक किस्म का हो, ये गन लेके खड़ा हुआ हो, मैं फुल सिगरेट पी रहा हूँ, फुल ये शर्ट यार ये कॉलर। वो चीजें करो जो नहीं करते, ये ना वही ना, जो मैं नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, आंखों में रोशनी आप लोगों ने नहीं काउबॉय भी फिर मुझे फूल दे दो ना, फ्लावर दे दो, हम फूल पकड़ के खड़े हो जाएंगे। या तो देखो दो चीजें, इसको बनाते तो जॉन विक गन लेके खड़ा करते, इसको मैक्स पेन की तरह। हाँ नहीं आप लोगों के जो प्राइवेट कैरेक्टर्स है ना, हाँ वैसे ही कैरेक्टर आप लोगों को बना देते हैं। उसका तो वो इंडियन बॉय बना देंगे उसे, ऐसा को तो ऐसा तो नवाजुद्दीन तो सिद्दीकी आपको बना अच्छा तुम्हें ये कैसे पता हमारे फेवरेट कैरेक्टर कौन से? ले लो अनस का बताओ, तुम्हें क्या लगा? जैसे ऐसा को कोई डार्क बताएगा कोई, या तो फिर मार्वल का कोई कैरेक्टर बोलेगा या तो थॉर बोल देगा। मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर की बात कर रहे हो या एनिमे? देखो यार मेरा मसला ये है कि मैं कैटेगराइज रखता हूँ, एनिमे में अलग है, मूवी मेरा भी यही है, एनिमे अलग है। हाँ तो एनिमे में होगा तो ये इनका तो इताची चल रहा है अभी तक, इताची बोलेंगे, इताची बना दो मुझे, लेकिन दाढ़ी नहीं होती इताची, कोई सोचे दाढ़ी वाले इटाची बुड्ढा हो गया। इटाची दोबारा हुआ है। मेरा फेवरेट है इटाची ने शादी कर ली। गेम से जैसे होता था, मुझे क्यो बहुत पसंद था। क्यो का कैरेक्टर मुझे शुरू से बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है, आग निकाल। अब अरे अभी जो मैंने देखा था आर्ट स्टेशन में क्यो का कैरेक्टर, वो आपकी तरह लग रहा है थोड़ा, देखा क्यो? चेक करो आर्ट स्टेशन का क्यो, देखो वो है उसका, लेकिन बिल्ड उसका फेस जो है ना, तुम्हारा जो है ना स्माइल बहुत करते हैं ना, तो हमारी ये बन जाता है। अच्छा चलो ये कैरेक्टर अलग होता है। चलो मुझे ये बताओ, व्हाट कैरेक्टर एनीमे सूट्स ऑन अनस पर्सनैलिटी? लाइक अनस की पर्सनैलिटी से मिलता जुलता कौन सा एनीमे का कैरेक्टर तुम्हें लगता है कि होना चाहिए? किसी भी एनीमे में लगा दो, ड्रैगन बॉल जी मिक्स कर लो, नारुतो में कर लो, कहीं पे भी कर लो। ये वो वाला कैरेक्टर है जो ग्लासेस पहनता है और वो ऐसे कर रहा होता है, विलन होता है, उसके साथ होता है ओरोचिमारू के साथ, क्या नाम है वो? एंड में इनकार्नेशन वही करता है। हाँ, जो HARMI हरामी होता है। हाँ हरामी होता है बहुत, उसको भी इटाची ठिकाने लगा देता है एंड में। वो उसको देखो, इताची का है ना, इताची का लेवल है, हाँ, वो आता है, उसको वो करता है, क्या बोलते हैं, उसी की अपोजिट चीज करता है उसके साथ। हाँ, जो वो कर रहा होता है ना, उसकी अपोजिट चीज करता है, फिर वो तो वो फंस जाता है उसकी, मतलब योमी वो होता है उसी में जो रिपीट करता है, जब तक आप अच्छे ना बन जाओ ना, जब तक अपना फेट एक्सेप्ट ना कर लो कि तुम नहीं निकल सकते, जब तक नहीं निकल सकते, उस चीज से ऐसे जाल बनाता है भाई इताची। इटाची ना सिर्फ फाइटर या निंजा नहीं है, इटाची बड़ा टेक्निकल बंदा है, टेक्निक से खेलता है वो सबकी। थानोस है उसका। थाइनोस से समझ लो। इटाची वाकई यार, इताची की स्ट्रेटेजी और इताची जैसा लेवल ऑफ, मतलब कि वो बोले ना, आपको पता है डिफीट हो ही सकता है ये बंदा, वो वाला। जैसे आपने किसी प्लेयर के साथ खुद मर गया, वो मरा भी खुद मरा क्योंकि उसको कैंसर था ऑलरेडी ना। कैंसर नहीं, वो हाँ क्या कैंसर था उसको ऑलरेडी, उसकी रोशनी भी जा रही थी, अंधा भी होने वाला था वो। उसको याद है एंड में ब्लड की वॉमिट हुई थी। ब्लड की वॉमिट नहीं, वो असल में वो जो था उसने शायद आइस दे रहा था, हाँ ये नहीं है ना, खुद मर रहा था अपने भाई की वजह से, ताकि भाई जो है बोले कि मैं विनर हूँ इससे, ठीक है, क्योंकि वो बताना ही चाहता, अभी भी नहीं बताना चाह रहा था। जब उसने खुद भी डेड वाला ले लिया था, उसको वो खुद ट्रांसलेट करता था, लड़ाई क्यों करता है, उसके ओरोचिमारू की वजह से करता है इताची, ताकि उसका वो कर्स निकल सके, क्योंकि वो उसके अंदर था अभी भी। ओरोचिमारू इताची उसके अंदर होता है, सासके के अंदर होता है, और वो उसको उसकी तलवार से निकालता है, उसके अंदर डाल देता है, तो उसके बाद मर जाता है। तो बोला मेरा काम हो गया कंप्लीट, मार दे मुझे। अब लेकिन लास्ट में जो करता है ना, हाँ, तो उसको समझ आ जाता है ये मेरा भाई है, उसका स्टाइल है बेसिकली। जब भी करता है ना आप स्पाइडर एलर्ट, ठीक है, जब भी वो कोई प्यार करता था ना अपने भाई से, तो ऐसे ना माथे पे भी मार देता था, ऐसे मारता था उसको हमेशा, मतलब इताची सासके हो ऐसे मारता था हमेशा। अच्छा, तो वो जब लड़ाई हो जाती, सब चीज़ हो जाती है,
तो आखिर में मरते मरते ना, अच्छा सांस में वो डर जाता डर रहा था, है, last वो में डर जाता है, कहता है बहन सन ये इससे भी बच गया, मारने वाला बच अब गया। तो गया मैं ना, अपने भाई से डर के ना यूं हो जाता है पूरा ना, वो ऐसे करीब आता है, हाँ, हंसता है, ऐसे मारता है और वहीं गिर जाता है। उसके माथे पे निशान हो गए, ऐसे ऐसे। हाँ। वो भी फिगर इतना फेमस हुआ है ना, वो गिरते गिरते भी वही ड्राइंग लोगों ने बनाई हुई है उसकी, ऐसी लेवल का इमोशनल सीन था। खैर कैरेक्टर पे बात करते तो अनस तुम्हें ये लगता है ऐसा कैरेक्टर सीरियस अनस पर्सनालिटी पे कैरेक्टर सूट कर रहा है एनीमे का? कर रहे हो? हाँ, ये वाले नहीं, एक और भी है ये विलन तो वो यही है। original- हाँ, अब मार्वल में आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, मेरा मुझे जो पसंद है ना वो टोक्यो गॉउल का कैरेक्टर पसंद नहीं हम तो एनीमे पे बात कर रहे हैं ना पर्सनली। आपका वो है ना तो ये कैन कानिकन, यार, लेकिन अनस का तो तुमने कैरेक्टर बनाया ना, वो अनस की अपीयरेंस से थोड़ा थोड़ा मैच करवाने की कोशिश की है, वो पर्सनैलिटी फिर अपीयरेंस इन दोनों को मिक्स करके। यहाँ पता चलेगा ना कितने एनीमे फैन हो, मतलब कितने डेप्थ में जाके एनीमे देखते हो। पर्सनैलिटी भी तो इसके जो है यार, इसकी जो पर्सनैलिटी ना बेसिकली वही है, क्या बोलते हैं जो वो होते हैं ना, डम चाल। नहीं बेब्लेड देखा था आपने? हाँ देखा था। बेब्लेड में वो जो ग्लासेस वाली लड़की होती है हाँ जिसके पास लैपटॉप होता है, हाँ वो वाली पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है। और फेस में अबाव, ठीक है, पर्सनैलिटी तो वही है हमेशा से, क्योंकि वो जीनियस होती है, हमेशा आपको सोल्यूशन दे देगी, ठीक है, जो आप फंसेंगे ना जब, हाँ वो दे देगी, वो लैपटॉप में देख रही है, बोल रही हाँ भाई इसके अंदर ये वाला ड्रैगन अभी है। हमें सोल्यूशन दिखा दी इसने, ठीक है। तो लेकिन जो फेस है, ठीक है, फेस के हिसाब से दाढ़ी भी हो और सब चीज़ें, ग्लासेस भी लगाता हो, तो वो मुझे वो वैसा लग रहा था। अच्छा, दाढ़ी नहीं है लेकिन बस इसके पास। माय टर्न। हाँ पता है। आप यार इसका बताएं एक ना, एनिमे बता तो मुझे, कैरेक्टर ढूंढता मुझे नाम याद तुम ढूंढते रहो, मुझे तो इससे जानना है, ये ड्राइंग करता है एनीमे की मेरी वो नहीं मैं आपको जो कैरेक्टर बता रहा हूँ वो मार्वल का ये है, और वो है थॉर, ठीक अबे है। यार। थॉर जो है एंड गेम में था। नहीं बाल भी वैसे हो रहे हैं, फंकी तो हूँ मैं। ये अभी ऐसा हुआ है। हाँ, मैं थोड़ा ना नहीं वो हेयर जो है ना बिल्कुल सिल्की और सब चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है, वो वैसे लगता है। अरे यार एनीमे की बात हो रही है यार। हाँ, अब एनीमे में आओ। एनीमे में हम जो देखते हैं आपके दाढ़ी वाले जो हैं बहुत कम ही होते हैं हमारे एनीमे में। वैसे एनीमे में तो दाढ़ी वाले मुश्किल मिलते हैं, वन पीस में आपको मिल जाएंगे, और वन पीस में आप ब्लैक बियर्ड फिर मिलाओ तो अपने आप को ब्लैक बियर्ड दिखाओ ना। नहीं चलो पर्सनैलिटी से बात करते हैं। पर्सनैलिटी आ जाए। पर्सनैलिटी में आप जो है साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें से वो वाला कैरेक्टर हो, मैं बताता हूँ जो इतने खुश आदमी को सैड कैरेक्टर में डाल दिया इसने। क्या किस साइड कैरेक्टर? इतने खुश आदमी को किसी साइड कैरेक्टर। अच्छा साइड कैरेक्टर। साइड नहीं, मैं समझा सैड बोल रहा है। नहीं वो वाले कैरेक्टर है जो क्या बोलते हैं सपोर्ट। हाँ सपोर्टिव कैरेक्टर होते हैं। हाँ आई नो। है ना। हाँ उसमें है एक कैरेक्टर जो मुझे याद है, टोक्यो गाउल का। अच्छा ये मैंने नहीं देखा। हाँ टोक्यो गाउल का कैरेक्टर है, और टोक्यो किसकी गाउल बात कर रहा है टोक्यो गॉउल में? टोक्यो गाउल में है कैरेक्टर्स। देख खोला क्या टोक्यो गाउल? बोलूं? हाँ खोलो चेक करो। उसमें जो फिश सिखाता है, अच्छा समझ गया मैं किसी बात कर रहा है। लड़ाई कर रहा है, जो फाइटिंग यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगी जिसकी वैसा। वो पर्सनैलिटी है ना आपकी, वो है बस सिंपल है ना। यार वो तो काफी आपकी पर्सनैलिटी वही है। हाँ नहीं सबसे जबरदस्त लगता है फरीदा का, समझ ही नहीं आता था जेंडर क्या है। हाँ यार उसका बच्चा हुआ है, तुम्हें पता है उसका बेबी भी है फरीदा का। फरीदा का बेबी? हाँ फरीदा का बच्चा हुआ है उसने। अभी तुम देखना आगे वाली स्टोरी में फरीदा का बेटा आएगा। ठीक बेटा क्या मतलब जो भी है वो है, वो सुपर चल रहा है। हाँ आएगा। ठीक है फरीदा ने बर्थ दिया अपने बेबी को, और ये जो फरीदा के ऐसे करके ये बना हुआ है ना ये, उसमें से निकलेगा वो बच्चा। फरीदा वहां से बच्चे पैदा कर सकता है। ये क्या कांस्टेंट चल रहा है? नहीं असल में देखो वो उसका ना स्टार्ट में ऐसे दिखाता था जैसे ग्रैंड माँ है। हाँ पहले वो औरत लगती थी स्टार्ट में, हाँ, जब से पहला उसका feminine उसका ट्रांसफॉर्मेशन पहला वाला ऐसे लगता था जैसे वो है, क्योंकि उसकी आवाज भी ऐसी थी, और आवाज भी ऐसी होती थी, ऐसे लगता था कैरेक्टर है ना, मतलब बिल्ड कैरेक्टर नहीं वो मोटी सी ग्रैंड माँ अच्छा, वो वाला character, सबसे पहला जो पिंक होता था। उसके बाद फिर वो ट्रांसफॉर्म होती थी एक वो जैसे एलियन नहीं होते, जैसे क्या बोलते हैं टर्मिनेटर के, वो विलन नहीं है टर्मिनेटर का, उस टाइप का। उसके बाद फिर वो बंदा लड़का बन गया। अब हमने बोला ये चल गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। प्रोनाउंसिएशन चल रहा है उनका कि ही शी हिम हर, ये चल रहा है ना, दैम चल रहा है। वो कुछ भी कह सकते हो आप मुझे दैम कि आपकी दो पर्सनैलिटी है तो आप दैम है, आप लड़की भी लड़का भी,
तो आप देम और अगर मेरी लड़के के अंदर ही लड़के वाली 4-5 पर्सनैलिटी है फिर वो तीनों चारों हो गए तो दे और देम दोनों दे देम भाई देखो अभी ही हैज यार ये तो पर्सनैलिटी तो पार्ट है ना लोग। अभी देखो मैं आपके साथ प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये है कि देखो मैं आपको Personality कैसे पुकारूं जेंडर वाइज, ये क्या जेंडर वाइज पर्सनालिटी नहीं जेंडर। जेंडर वाइज मतलब मुझे औरत भी फील होता है मर्द भी फील होता हूँ, कभी मैं औरत हूँ कभी मैं मर्द हूँ। जिसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल अबे बोलते हैं ना। अबे भाई नहीं करते यार मुझे। जैसे सैम स्मिथ है, हाँ सैम स्मिथ बोलता है कि भाई बोले मुझे बचपन से पता था ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ। मैं भाई फिर क्या है क्या है क्या, अब वो बीच का कुछ है, अब वो कहता है ऐसा है नहीं। नहीं वो जो थी क्या बोलते हैं अम्ब्रेला अकेडमी। हाँ अम्ब्रेला एकेडमी देखी है? ओए होए डार्क है, डार्क है, इसको पसंद आई, देखिए नहीं ना, देखना डार्क है, सीरीज है, सीरीज है डार्क है। डार्क है। वो बच्चा बहुत हरामी है उसमें छोटा वाला, मुझे अम्ब्रेला कॉर्प से वो याद है रेजिडेंट एविल। मतलब उसमें कत्ल है, बकायदा कत्ल है उसमें, खून है उसमें, तुम्हें खून उछलता हुआ दिखेगा। खैर थोड़ा सा आर्ट की तरफ अगर हम आए और मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को एनिमे आर्ट की तरफ आना है तो उसके लिए क्या सजेशन होगी तुम्हारी कि यार एक नया लड़का है, उसको स्केचिंग भी आती है सही है, क्योंकि स्केचिंग बचपन से बंदा कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो उसको किस तरीके से एनिमे की तरफ आना चाहिए या किसी और चीज़ पे जाना चाहिए, या किस तरीके से वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करे? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? भाई इन शॉर्ट इंटरेस्ट, अब मांगा स्टार्ट करो, मांगा से स्टार्ट करो तो सभी चीज़ हो जाएगी। कोई ऐसा आर्टिस्ट असल में बात ये कि जापान में क्या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसको फॉलो कर सके? अपना नाम ही ले दो। हाँ मुझे फॉलो कर ले। चैनल का नाम क्या है भाई? मैं चैनल ही इंस्टाग्राम में हूँ मैं, अच्छा यूनस आर्ट के नाम से। रील्स होती हैं आपकी? हाँ रील्स, वो प्रोसेस वीडियोस वगैरह ना। ओके हाँ मतलब यूट्यूब चैनल नहीं है, रील्स हैं। हमारी वैसे असद की ऑडियंस सबसे ज़्यादा बड़ी है, बट जो मेरी ऑडियंस है वो भी कर ले। हाँ हमारे 12 होने वाले हैं, 1000 हो गए थे फिर कम हो फिर हो जाएंगे। वीडियो में लिंक डाल देना ताकि मैं भी जो है वो फिर कर लूँ फॉलो, थोड़ा हम भी। थैंक यू, आपका बहुत बड़ा पन। अच्छा अगर मेरे जैसा बंदा हो लाइक लिनक्स यूजर, हाँ नो GUI, ठीक है, और उसको अगर वो करना हो ड्राइंग करनी है, ड्राइंग कर मतलब उसको सीखना है, स्टार्ट सबसे बेसिक जो है ना, आपको स्ट्रोकिंग है और आपकी ट्रेसिंग है, दो क्या पता स्ट्रोकिंग और ट्रेसिंग क्या होता है? हमें क्या पता? स्ट्रोकिंग और ट्रेसिंग का मतलब ये कि स्केच लाइन जो होती है ना, देखो ट्रेसिंग तो पता ही है ना यार, नहीं पता। बचपन में हम ना ड्राइंग वो नहीं होती अच्छा पॉइंट से, पॉइंट मिला, अच्छा मतलब नुक्ते बनाए तो बिल्ली बना दोगे। देखो पीछे हमने एक तस्वीर रखी हुई है, ठीक है, वो उसकी ओपेसिटी कम कर दो या उसको कम कर दो, ट्रांसपेरेंट टाइप का कर दो, वाटरमार्क टाइप का जैसे हल्का कर लो, उसके ऊपर फिर ड्राइंग करो, उसी के ऊपर फेरो, तो और फेरो ऐसे नहीं, उसके ऊपर स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऐसे जाना, ठीक है, ये ऐसे एकदम से लाइन टूटे नहीं, वो ब्रैकेट स्टाइल से। देखो स्ट्रोक होता है कि पतले से क्या बोलते, पतला हुआ, मोटा हुआ, फिर पतला हुआ, ये स्ट्रोक। और एस बनाओ, ऐसी चीज़ें करो, प्रैक्टिस करते करते सर्कल बनाओ, ये चीज़ें कर करके फिर आप। असद ने मुझे स्ट्रोकिंग सिखाई थी, स्ट्रोकिंग सीख ली थी ना, हो गई ना, वही मतलब मैं देखो उस कैटेगरी में बना देते तुम, मुझे याद है। देखो मैं उस कैटेगरी का बंदा हूँ जिसको GUI भी पसंद नहीं है। अब तो GUI का इससे ताल्लुक नहीं है भाई, आप अपने इंटरेस्ट वाले कैरेक्टर बनाओ ना। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आप बनाओ या एनाटॉमी बना दो। एनाटॉमी तो भाई मैं ये बोलता हूँ सूखी इतनी है ना, ठीक है, आपको नींद आ जाएगी, आपको मतलब कि वीडियो ही देखते ही नींद आ जाएगी। तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से बनाओ। मुझे जो इंटरेस्ट है ना, देखो फीमेल बॉडी में बहुत ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है, और दूसरी चीज़ मेरे पूरा डोमेन भी मैं समझ लिया। अच्छा, हमेशा मैंने क्यों होता है बताऊँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट से सुना था, उसने बोला था कि अपना जो इंटरेस्ट है ना, देखो तुम देखोगे कि मेल आर्टिस्ट फीमेल बनाते हैं और फीमेल आर्टिस्ट मेल बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको विजुलाइज बहुत अच्छा कर लेती हैं, क्योंकि वो अगले जेंडर से अट्रैक्ट होता है ना बंदा। अट्रैक्शन में ना वो बंदा गौर से और ज़्यादा चीज़ें देखता है, ये भी चीज़। और दूसरी चीज़ मेरी इस वजह से फीमेल की तरफ इस तरफ से कि वो डायनेमिक होती है। आपको डायनेमिक की चीज़ का पता ये है कि डायनेमिक का मतलब ये कि वो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। हम एज अ मैन जो है ना, हमारी सिंपल है, हमारी एक ऐसे ड्राइंग ऐसी हो जाएगी, डब्बा बन जाएगा, ओके हाँ। और जबकि फीमेल जो है ना डायनेमिक है, हाँ ऐसी बनेगी आपको, हाँ बस ऑब्वियसली ये चीज़ इंटरेस्ट, यही चीज़ मैं हमेशा और पर्सपेक्टिव के हिसाब से। मैं वैसे अभी तुम्हारे जो पैड में देख रहा था, मैं देखते हुए, वो तो सही है, फन एक तरफ अलग है, लेकिन मैं वो यही सोच रहा था कि तुमने ये इसको जब तुमने दिखाया था कि इस तरह से बन रहा है, वो वीडियो दिखाई थी, तो मैं देखता यार इसे कैसे बना लिया इसने, पूरे कपड़ों के साथ इसने पूरी बॉडी भी बना दी, सब कुछ बना दिया। और बेस तो इंपॉर्टेंट है। देखो बेस जो है हमारे, हम एनाटॉमी नहीं सीखेंगे, वो बोल रहा था मैं आपको, एनाटॉमी सीखी होती है लेकिन सीखनी लाजमी है, क्योंकि बेस है।
बेस तो है ना, हमारे हर चीज़ की बेस है। अगर बेस ना हो तो ये क्या बोलते हैं, टेबल भी गिर जाएगी। बिल्कुल जो भी ऐसी चीज़ है, जो बेस है इंपॉर्टेंट है। मैं वो एक प्रोसेस होता है ना कि आप प्रोसेस हमेशा लेके चलें, ट्रस्ट द प्रोसेस। सिंपल चीज़ यही है। कुछ भी बोले कोई भी, मुझे आर्टिस्ट वो क्या बोलते हैं, ड्राइंग देख रहा हो ना मेरी, मैं बोलता हूँ भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ, भाई तुम एंड रिजल्ट देखना। स्टार्ट में मुझे नहीं बताओ कि या ये ऐसे कर रहे हो या ये ऐसे कर रहे हो, एंड रिजल्ट के बाद बताना क्रिटिक्स, इन सिंपल। वो साथ वाले भी बैठा मतलब हम अपना एनिमे करेक्टर साहब से बनवा लें। एनिमे ऐसा जैसे एनिमे बनना है, आप स्टार्ट में नहीं बोलेगा मुझे। नहीं मैं बोलूँगा भाई एनिमे बना दो ऐसा कि अपने वॉल पे लगाए हम कमरे की, तो ऐसा लगेगा बस निकल के देखो एज एन एनिमे फैन मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, फिर आप लोग एनिमे का बैकग्राउंड बनवा लो, ये भी हो सकता है। और एनिमे ये वाला सिंपल वाले कैरेक्टर्स नहीं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, जैसे नाम जिनका पता है हमें, जैसे नहीं ड्रैगन बॉल ऐसा नहीं है। जैसे जो बड़े मैं कैरेक्टर्स एज जो अ आप लोगों को, क्लाइंट मैं आपके पास आता हूँ एज अ क्लाइंट, मैं बोलता हूँ मैं हूँ, मेरा ही फेस, मेरे ही बाल, मेरे सब कुछ, लेकिन उसमें एनिमे लुक आए। एनिमे लगना चाहिए मैं खतरनाक। वो तो एनिमे उसको एज अ देखो थीम होती है, उसको बोलते हैं थीम। कोई भी कैरेक्टर है उसको उस थीम में बनाना, ठीक है। मेरे पास कैरिकेचर जिसको बोलते हैं, हाँ कैरिकेचर भी है, कैरेक्टर डिजाइन बोलते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी ऑडियंस है ना यार, उनको तो ये वाले वर्ड हाँ नहीं, इन सिंपल कार्टून बना दो उसको, ठीक है, बंदे को कार्टून बना दो तो वो कैरिकेचर बन जाता अब कुछ ऑडियंस ऐसी भी होगी हमारी जिनको इस तरीके से बनवाना होगा आपसे, तो वो तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं। हाँ ये फ्रीलांस में तो आपको पैसे नहीं पूछ रहे हम पैसे नहीं पूछ रहे, इंडिविजुअली बताएगा। पैसे अकेले बताएगा, लिंक आ जाएगा क्लास देकर हम बताएंगे। लीड क्लास के लीड नहीं, लेकिन मैं देख लूँगा। मतलब आप फ्रीलांसिंगली वर्क करते हो ना इस पे, लाइक क्या फ्रीलांस? हाँ तो मेरा काम यही है। इंस्टाग्राम में तो मैं मतलब अगर किसी को बनवाना हो अपने भाई लिए, स्केच करवाना हो, जरूरी नहीं है एनिमे ही सिर्फ, और भी अलग तरीके की स्केचिंग होती है। हाँ सब किस्म कुछ करवाना हो तो इनसे राब्ता कर सकते हैं, और राब्ता ऑब्वियसली वो हम लिंक डाल देंगे उसका इंस्टाग्राम का। तो मस्ती की बात है कि असद के इंस्टाग्राम हैंडल पे ना वो आर्ट है जो यूजुअली लोग पोर्ट्रेट्स बनवाते हैं या इस तरीके के आर्ट है जो कि लोगों को नॉर्मली चाहिए होता है, बट असद का एक डीप साइड का एक आर्ट है, ठीक है, जो ये खुद अपने लिए बनाता है। आर्टिस्ट तो वही होता है ना जो अपने लिए क्या बनाता है। सही वो एक आर्टिस्ट का इतना अलग है ना, दिखा के जाना कर, डिफरेंट है। वो है नहीं इंस्टाग्राम पे इसके, वो इसके अलग ही चीज़ है, वो उसकी खुद बनाता है, अपने पास रखता है, दिखा के जाना कि वो दादा जाके जब इंतकाल होता तो उनकी निकलती है नीचे शीट, दादा जान ये भी करते थे, ये वो वाला आर्ट है छुपा के दादा जान के आर्काइव है मेरे जो है, मैंने लगाते हैं फिर आर्काइव कर देते हैं। वो देखना है मुझे, दिखा के जाना थोड़ा सा। वो नहीं, मेरा असल में हमारी वही है ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी भी हो जाती है ना, दूसरी पर्सनैलिटी बोलती है यार नहीं अच्छा लग रहा, हटा दो, वो वाला सीन है। अच्छा मेरी पर्सनैलिटी में एक ही है, मेरी स्प्लिट भी होती है पर्सनैलिटी ना, लेकिन दोनों पर्सनैलिटी में एक चीज़ कॉमन है, बाढ़ में जाए पसंद आए किसी को नहीं आए, ऐसी की तैसी, हमें आ रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, हमें आ रहा है, किसी को आए नहीं आए, अपने लिए बनाया ना। देखिए वो आपके लिए एक ही वर्ड, मतलब चौड़े में हाँ ये लग जाते फिर मजे की बात, हमें फर्क भी नहीं पड़ता ना, लग जाए तो लग जाए, कोई क्या ही कर लेगा। अपने आप को देखो नहीं, हाँ ये वो वाला सीन है। मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वो वाली जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें वो वाला सीन वही है भाई। हाँ नहीं, डायरी भी होती है, और दूसरी चीज़ वो दूसरा बंदा जो आर्टिस्ट होता है उसका अब्बू वही होता है, आर्टिस्ट होता है बिल्कुल, और वो जब क्वेश्चन करता कि यार देखो ये तो पेंटिंग जैसे मैं करता हूँ, पेंटिंग तो मैं उसके लिए पड़ोसी ने बोला तो बना दी मैंने, दिस इज फॉर किचन्स मनी एंड व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ, व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ, बोलता है मैं लिखता हूँ। वो चीज़ जो है ना, मैं जो अपने लिए करता हूँ वो लोगों के लिए, मतलब किसी को दिखाता हूँ, किसी की नहीं, अप्रिसिएशन की बात है। मुझे अच्छा लगता है दिखाना भी, कभी भी दिखाता हूँ जो अप्रिशिएट करे, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार इस बंदे को समझ ही नहीं आएगी, इनको पता ही नहीं, क्योंकि जो मुझे पसंद है अगर ये इसने डिमोटिवेट कर दिया तो भाई मैं तो अपनी जर्नी जो चल रही है मेरी मदद से चल रही है। भाई बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया वकास आपको भी आने का। नहीं थैंक यू सो मच असद भाई, आप हमारे लिए वक्त निकाला आपने, सही है। और एजाज की बात बड़े लोग रैप अप करते हैं, अपने गिरदन नवा के लोगों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।